हम लोगों ने क्लास 12 कॉमर्स लेकर किया या हम लोग क्लास 12 कॉमर्स लेकर कर रहे हैं, तो हम लोगों ने ज़रूर अपना कोई ना कोई गोल सेट किया होगा कि हम लोग आखिर कौन से फील्ड में इंटर करेंगे, कि हमें क्या करना है आगे, हम लोग कौन सा अगर गवर्नमेंट सेक्टर में इंटर करना है तो कौन कौन से गवर्नमेंट एग्जाम के लिए हम लोग एलिजिबल हो चुके हैं, या हमें अगर बीकॉम ऑनर्स या जनरल करना है तो हम लोग कौन सा ऑप्शन चूज करें, ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट चूज करें, या उसके साथ साथ हमें कुछ स्किल डेवलपमेंट कोर्स करना है तो कौन कौन सा स्किल डेवलपमेंट कोर्स आज के दौर में बहुत डिमांड रखता है, जो आपसे हर कंपनी चाहता है कि आपके पास ये सारे कोर्सेज होने चाहिए, या उसके बाद में कुछ प्रोफेशनल कोर्स जो हम लोग कर सकते हैं जो हमारे करियर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। तो हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल विजय क्लासेस बाय हबीब सर में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हम लोग क्लास 12 कॉमर्स से हो चुका है या हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग कौन से फील्ड में एंटर करेंगे। तो कुछ आपको यहाँ पर प्रोफेशनल कोर्स के बारे में बताया जाएगा, फिर उसके बाद में गवर्नमेंट सेक्टर में एंटर करना है तो हम लोग कौन कौन से गवर्नमेंट एग्जाम के लिए एलिजिबल हो चुके हैं इसके बारे में आपको बताया जाएगा, या फिर अगर आपको कुछ स्किल डेवलपमेंट कोर्स करना है ताकि आपको जल्दी जॉब प्रोवाइड हो जाए, आप जल्दी से जॉब हासिल कर सके, तो इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। इसके बाद में अगर आप बीए और बीकॉम ऑनर्स से जनरल कर रहे हैं तो आपके लिए कौन सा सब्जेक्ट बेहतर है, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल यहाँ प्रोवाइड होगा। तो हम लोग अपना यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कौन कौन सा कोर्स है आपके लिए। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में, या आपका करियर कोर्सेज या डिप्लोमा कोर्स है, ये आपके पास ऑप्शन है जिसको आप कर सकते हैं आफ्टर 12। एक चीज़ और याद रखिएगा, आप कॉमर्स के स्टूडेंट है तो आप क्या करते हैं, कुछ आपका डिप्लोमा कोर्स होता है उसमें भी इंटर कर सकते हैं, ठीक है, जो कि आपका आर्ट्स के लिए वो प्रोवाइड होता है, आपके लिए प्रोवाइड होता है, ठीक है। अगर उसको देखना है तो आप मेरे एक वीडियो प्रोवाइड आप उसमें देखिएगा, वो सारा कुछ भी आप कर सकते हैं, जो आर्ट्स के स्टूडेंट कर सकते हैं आप उन सब में भी एंटर कर सकते हैं, आपके लिए वो भी ऑप्शन है अगर आपको उसमें भी एंटर करना है, ठीक है। अब आ जाइए कॉमर्स में। देखिए, कॉमर्स में आपका जो कुछ ऑप्शंस रहता है जो बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी जानते हैं शुरुआत से ही कि क्या क्या ऑप्शंस रहता है। पहले तो आपके पास आता है सीए। देखिए, आपको पता ही है सीए क्या होता है, चार्टर्ड अकाउंट होता है, ठीक है। इसके बारे में हमको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी इसके बारे में जानते होंगे, थोड़ा बहुत जानते होंगे, ऐसा नहीं है। तो देखिए, ये क्या होता है, बहुत हाई लेवल का कोर्स होता है, ये आपका एग्जाम होता है। इसमें क्या होता है, काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है, काफ़ी आपको फोकस करने के लिए डेडिकेशन आपको चाहिए, इसमें पढ़ने रोज का आपको रेगुलर आपको टाइम देने की ज़रूरत पड़ती है। देखिए, इसको करना है तो इसके साथ साथ कुछ इंटीग्रेटेड कोर्स भी कर सकते हैं, जैसे हमको बीकॉम ऑनर्स करना है तो उसके साथ साथ ये हम लोग इसकी तैयारी कर सकते हैं। अगर ये करेंगे तो आगे जाके हमारे पास बहुत अच्छा ऑप्शन है, बहुत अच्छे फील्ड में एंटर कर सकते हैं, आपको पता ही है इसमें। पर हमको क्या करना है, अगर ये नहीं करना है, हम कोई और कोर्स करना चाहते हैं तो हम लोग सीएस कर सकते हैं। ये भी क्या होता है, सीए की तरह ये भी एक कोर्स होता है। ये आपका कौन सा कोर्स होता है, कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स होता है। ये आपका ये भी एग्जाम कंडक्ट होता है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें भी आपको फुल डेडिकेशन की जरूरत पड़ती है, आपको रेगुलर पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें फोकस करना पड़ेगा, तब जाके आगे आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। और इसमें आपको काफ़ी ऑप्शंस मिलता है, क्योंकि आप इसमें क्या कर सकते हैं, एक एग्जाम को क्रैक करने के बाद में जो आपको लाइसेंस प्रोवाइड होता है उसके जरिए आप किसी भी कंपनी में ज्वाइन होकर उस कंपनी में किसी भी कंपनी को क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके सीईओ को डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं कि कैसे काम करना है, डिसीजन दे सकते हैं। तो ये कुछ आपके पास ऑप्शंस होता है। उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको बिजनेस में इंटरेस्ट है तो आप बीबीए कर सकते हैं या एमबीए कर सकते हैं। पर एक चीज़ याद रखने होगा आपको, अगर आप बीबीए या एमबीए कर रहे हैं तो आपका कॉलेज अच्छा होना चाहिए, आपको अच्छे कॉलेज से इन कोर्सेज को करना चाहिए ताकि आपको अच्छा इंटर्नशिप और अच्छी कंपनी में जॉब मिल सके। ये सब चीज़ों का भी ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब आ जाइए इसके बाद में आपको कौन कौन सा कोर्स कर सकते हैं। देखिए, आपको लाइन से यहाँ पर बताते आ रहे हैं, ठीक है, कौन कौन सा कोर्स आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद में हम लोग बात करेंगे कौन लोग इन सब कोर्सेज को कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, पहला जो आपका कोर्स है इसके बाद में आपका सीएमए कर सकते हैं। सीएमए आपको पता है क्या कोर्स होता है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट का कोर्स होता है, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा होता है। ये करने के बाद में आपको अच्छी सैलरी प्रोवाइड होती है या अच्छा पैकेज प्रोवाइड होता है, ठीक है। उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, बीबीआई का कोर्स कर सकते हैं, यानी बैचलर ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का कोर्स सकते हैं। ये आप करने के बाद में क्या कर सकते हैं, ये करने के बाद में आप गवर्नमेंट जॉब में या आपका गवर्नमेंट सेक्टर में एंटर कर सकते हैं। जैसे आपका एसबीआई हो सकता है, आरबीआई, ये आपको गवर्नमेंट बैंक जो होता है इसमें आप एंटर कर सकते हैं। उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन बीसीए कर सकते हैं, ठीक है। ये भी आपका अच्छा ऑप्शन रहता है आपके लिए। उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, आपका बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास एडुकेशन कर सकते हैं, जो कि आज के दौर में बहुत ज़्यादा ये भी चल रहा है, बैचलर ऑफ कम्युनिकेशन एंड मास एडुकेशन। उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं,
फाइनेंशियल रिस्क एंड मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं। मतलब आप क्या कर सकते हैं, स्टॉक्स मार्केट में बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है, आप आगे इसमें बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। उसके बाद में आपके पास और कौन सा कोर्स है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है। उसके बाद में आप एलएलबी कर सकते हैं। देखिए एलएलबी क्या है आपको पता ही होगा ऑलरेडी। एलएलबी में आप क्या किस तरह से एंटर कर सकते हैं, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो आप क्या कर सकते हैं, आफ्टर 12th क्लैट का एग्जाम देकर इसमें इंटर कर सकते हैं, जो कि आपके पास अच्छा अपॉर्चुनिटी है आगे बढ़ने का। तो ये कुछ कोर्सेज हो गया जो आपका, ये कोर्सेज कौन कर सकता है, जो आपका ऑलरेडी पढ़ने में बहुत माहिर है, मतलब समझ लीजिए, मतलब आगे उनको पढ़ना है, वो चाहते हैं कि और आगे पढ़े और खुद फोकस के साथ वो आगे प्रोसीड कर रहे हैं अपने, मतलब फुल डेडिकेशन के साथ आगे मूव कर रहे हैं। उन लोगों के लिए अगर ये कोर्स करेंगे तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि उनको ऑलरेडी आदत होती है पढ़ने की। अगर आप फिर भी ये कोर्स करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, हर कोई कर सकता है। बस क्या चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, फुल फोकस चाहिए। इस तरह से आप आगे इसमें प्रोसीड कर सकते हैं। पर इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि आपको बीकॉम ऑनर्स करना है या जनरल करना है तो बिल्कुल कर सकते हैं। ये तो आपके पास अच्छा ऑप्शन होता है कि इसके साथ साथ आप कोई आपका ऑनर्स सब्जेक्ट में, आप किसी सब्जेक्ट में ऑनर्स कर रहे हैं तो बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है। अगर हमको गवर्नमेंट सेक्टर में इंटर करना है तो कौन कौन से गवर्नमेंट एग्जाम में हम लोग इंटर कर सकते हैं, आइए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखिए कुछ गवर्नमेंट एग्जाम होता है जिसमें आप इंटर कर सकते हैं आफ्टर 12, अगर आप कॉमर्स से रिलेट करते हैं तो। कौन सा है, देखिए यहाँ पर आपके पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होता है, आपको पता ही है आफ्टर 12 हम लोग ये एग्जाम को दे सकते हैं। उसके बाद में आपका क्या, रेवेन्यू इंस्पेक्टर का एग्जाम होता है, ये भी आप दे सकते हैं। या एसएससी एमटीएस, देखिए एसएससी एमटीएस में क्या होता है, ये एग्जाम आप 10 के बाद भी दे सकते हैं और 12 के बाद में दे सकते हैं। अगर ये एग्जाम आप क्रैक करिएगा तो इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होता है, बहुत सारा पोस्ट होता है, आपको आपके मार्क्स के हिसाब से वो पोस्ट प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये नहीं करना और कुछ एग्जाम देना है तो रेलवे का आप सीएचएसएल का भी एग्जाम दे सकते हैं, ये भी आपके पास ऑप्शन है। इसमें भी क्या होता है, इस एग्जाम को क्रैक करने के बाद में आपका क्या होता है, बहुत सारा अपॉर्चुनिटी रहता है। पर एक और चीज़ यहाँ पर याद रखिएगा, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में इंटर करना चाहते हैं तो यही आपके पास सही वक्त है और यही आपके पास अभी सोचने का मौका है। यहीं से ही आपको शुरुआत करने होगा और इस पर फोकस करने होगा, तभी जाकर आप कुछ अच्छा अचीव कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को याद रखिएगा, ये आपको यहाँ वहाँ ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी एक चीज़ को फोकस करिए और उस पर काम करना शुरू कर दिए, ज़रूर आप कामयाब हो जाइएगा। फिर उसके बाद में आ जाइए और कौन सा एग्ज़ाम हम लोग दे सकते हैं। देखिए आपका इंडियन कोस्ट गार्ड का एग्जाम होता है स्टेनोग्राफर, जो कि आपका ग्रुप सी और ग्रुप डी का एग्जाम होता है, हमको उसमें इंटर कर सकते हैं। या फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम होता है, या बैंकिंग का कुछ एग्जाम होता है उसमें इंटर कर सकते हैं। या फिर एनडीए का एग्जाम होता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी का। ये सारा गवर्नमेंट सेक्टर का एग्जाम है। अगर आप इसमें गवर्नमेंट सेक्टर में जाने के लिए इंटरेस्टेड है तो आप क्या कर सकते हैं, इन सब एग्जाम के लिए अब एलिजिबल हो चुके हैं, इन सब एग्जाम पर फोकस कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका ऑप्शन था गवर्नमेंट एग्जाम का, ठीक है। अब आ जाइए, हम लोग बीकॉम ऑनर्स कर रहे हैं और जनरल कर रहे हैं। तो देखिए एक तो ऑप्शन मैंने बताया, अगर आप बीकॉम ऑनर्स कर रहे हैं तो ऑनर्स के साथ साथ कुछ प्रोफेशनल कोर्स जो आपको हम बता कर गए, सीएस, उसके बाद में बहुत सारे जो कोर्सेज बता के गए, अगर आप फुल डेडिकेशन के साथ अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो इन सब चीज़ों पर ऑनर्स सब्जेक्ट ऑनर्स करने के साथ साथ उस पर भी काम कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऑनर्स सब्जेक्ट आप निकाल सकते हैं, इतना भी मुश्किल है नहीं, पर आपको क्या है, बस आदत होनी चाहिए पढ़ने की, ठीक है। ये आपके पास एक ऑप्शन हो, यहाँ पे आपका ऑप्शन हो गया। अब आइए, अगर आप बीए ये बीकॉम ऑनर्स या जनरल कर रहे हैं तो इसके साथ साथ हमको सीए और सीएस ये सब कोर्सेज नहीं करना, प्रोफेशनल कोर्सेज नहीं करना है, कुछ स्किल डेवलपमेंट कोर्स करना है जो हमारे कम वक्त में हो जाए, ठीक है। तो यही मौका है। देखिए कुछ स्किल डेवलपमेंट कोर्स जो होता है आपका 6 से 12 महीने का कोर्स होता है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना पड़ता है, अपने स्किल को डेवलप करने पड़ता है, जो आपका जॉब में बहुत माने रखता है, आपके ऑप्शंस को, अपॉर्चुनिटी को बढ़ा देता है। तो कौन कौन सा स्किल डेवलपमेंट कोर्स होता है इस पर हम लोग बात करेंगे, जो कि हम लोग अभी कर सकते हैं, यही आपके पास मौका है। तो ये आप बात अपने दिमाग में डाल लीजिए कि हम लोग कौन कौन सा कोर्स कर सकते हैं और किस तरह से कर सकते हैं। देखिए आपका डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है, इसको हम लोग कर सकते हैं, अभी बहुत ही ज़्यादा इस पर आपका डिमांड है, ठीक है। उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का कोर्स कर सकते हैं, या बिजनेस एनालिटिक्स का कर सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग का भी कोर्स कर सकते हैं, बहुत अभी डिमांड चल रहा है इसका भी। या कोडिंग, पाइथन, जावा, आने वाले वक्त में इसका भी बहुत ज़्यादा डिमांड होने वाला है और डिमांड है ही, इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद में आप टैली ईआरपी, जो अगर आप कॉमर्स से है तो बहुत ज़रूरी है, इसको भी सीखना, ठीक है। ये कुछ कम वक्त का कोर्स होता है, इसको आप सीख लीजिएगा। अगर आप किसी भी
कंपनी में या कोई भी ऑफिस सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं, ये सारा कुछ आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद में और क्या कर सकते हैं, वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स कर सकते हैं, MS ऑफिस, या आप कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग का कोर्स कर सकते हैं, या ग्राफिक डिज़ाइनिंग, या फंडामेंटल सॉफ्ट स्किल, या आपका फंडामेंटल आपका सॉफ्ट स्टॉक्स मार्केट, फंडामेंटल स्टॉक्स मार्केट में आप क्या कर सकते हैं, इंटर कर सकते हैं। ये सारा कोर्स आपके लिए है। ये आपका क्या हो गया, स्किल डेवलपमेंट कोर्स। आपको समझ में आ गया। अगर आप जनरल ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके साथ साथ ये कोर्स को पर अपने दिमाग में रखिएगा। ये कुछ कोर्स है जो आप जरूर करिएगा। अगर आप ऑनर्स ले रहे हैं, जनरल कर रहे हैं, क्योंकि ये क्या करेगा, आपके स्किल को इम्प्रूव कराएगा और आपके जॉब और अपॉर्चुनिटी में बहुत कुछ फायदा देगा। ठीक है, तो यही सब बातें, इन सब चीज़ों को याद रखिएगा। अगर आपको कंप्लीट वीडियो किसी भी चीज़ पे या किसी भी टॉपिक पर चाहिए तो हमसे ज़रूर डिस्कशन करिएगा। इस पर हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट वीडियो ज़रूर बताएंगे, या आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और जिस तरह से आप हमें सपोर्ट करते हैं उस तरह सपोर्ट करते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू।